क्या आप जानते हैं कि एक माँ ने ही अपने पुत्रों को मार डाला? शायद नहीं, किंतु ये सच है और ये कहानी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने अपने ही पुत्रों को नदी में बहा दिया और क्यों। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। तो आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर कौन है वो जिसने अपने ही पुत्रों को मार डाला। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन है। वो और कोई नहीं बल्कि देवी गंगा है, जिन्होंने अपने 7 पुत्रों को एक एक करके नदी में बहा दिया और अपने 8वें पुत्र को जीवित छोड़ दिया। आखिर देवी गंगा ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। हमारे सनातन धर्म में गंगा नदी को देवी का स्थान दिया गया है। उन्हें माता कहकर संबोधित किया जाता है। तो फिर एक माता ने अपने ही पुत्रों को क्यों मार दिया, चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक समय की बात है, जब देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें नदी किनारे देखा और उनसे प्रेम करने लगे। तब राजा शांतनु ने देवी गंगा के आगे विवाह का प्रस्ताव दिया। देवी गंगा विवाह के लिए मान तो गई, परंतु उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी, जिसके अनुसार राजा कभी भी उन्हें किसी बात के लिए रोक नहीं सकते और ना ही कोई प्रश्न कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो देवी गंगा उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु ने भी इस बात को मान लिया, इस शर्त को स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात जब गंगा और राजा को पुत्र प्राप्ति हुई तो वो दोनों बहुत खुश हो गए, किंतु देवी गंगा ने अपने नवजात शिशु को नदी में बहा दिया और राजा अपने वचन से बंधे होने के कारण गंगा जी को रोक नहीं सके और ना ही कोई प्रश्न कर सके। ऐसे में एक एक करके देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। इस बात से राजा बहुत दुखी हुए। फिर जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और गंगा उन्हें नदी में बहाने के लिए जा रही थी, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और उनसे प्रश्न किया कि आखिर गंगा उनके पुत्रों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। जिसके उत्तर के रूप में गंगा मैया ने कहा, मैं अपने पुत्रों को ऋषि वशिष्ठ के श्राप से मुक्त कर रही हूँ। तब गंगा मैया ने उनके 8 पुत्रों की पिछले जन्म की कहानी बताई। तो क्या आप भी वो कहानी सुनना चाहते हैं? तो अभी कमेंट में जय गंगे माँ लिखिए। उनके 8 पुत्र पूर्व जन्म में 8 वसु थे। एक बार जब 8 वसु और 8वें वसु की पत्नी भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने कामधेनु को देखा और तब उन्हें स्मरण हुआ कि कामधेनु को तो ये वरदान है कि जो कोई भी उसका दूध पिएगा वो अमर हो जाएगा। तब 8वें वसु की पत्नी के मन में लालच जागृत हुआ। उसने कहा कि धरती पर मेरी एक सखी है जिसे मैं ये कामधेनु का दूध पिलाना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम उसे ले जाएं। ऐसा कहकर 8 वसु ने उस कामधेनु का अपहरण कर लिया। जब ऋषि वशिष्ठ वहां आए और उन्होंने देखा कि कामधेनु अपने स्थान पर नहीं है, तब उन्होंने ध्यान लगाया और उन्हें सच्चाई का पता चल गया। ऋषि वशिष्ठ ने उन 8 वसुओं को रोका कामधेनु को ले जाने से और उन्हें श्राप दिया कि उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और उन्हें उनके जीवन भर अतिशय दुख का सामना करना पड़ेगा। तब 8वें वसु ने कहा, यदि मेरा जन्म मृत्यु लोक में होगा तो जिसके कारण हमने ये पाप किया है उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे मृत्यु लोक में आजीवन ब्रह्मचर्य दें। तब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब गंगा ने कहा, इसीलिए 8 वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं उन्हें मुक्ति दूं, इसीलिए मैं इस जन्म में उनकी माता बनकर आई हूँ और उन्हें उनके कष्टों से बचाने के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था मैंने। तब देवी गंगा ने कहा कि मैं अपने 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं कर पाई, उनके कष्टों से निवारण नहीं दे पाई, इसलिए 8वें पुत्र देवव्रत को जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। ये सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। फिर देवी गंगा राजा शांतनु को छोड़कर चली गई, क्योंकि राजा ने अपने वचन का उल्लंघन किया था। तो क्या आप जानते हैं कि उनके 8वें पुत्र कौन थे जिन्हें जीवन भर दुख भोगना पड़ा? गंगा मैया के 8वें पुत्र देवव्रत को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है।
वही भीष्म पितामह जिन्होंने महाभारत काल में हस्तिनापुर को बचाने के लिए पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में युद्ध में भाग लिया था, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें जीवन भर दुख भोगना पड़ा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे सब्सक्राइबर्स की तरह ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तब तक के लिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।